जैसे सरकार के पास कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं है और सरकार अपना भी समय बर्बाद कर रही है और हमारा संसद के सदस्यों का समय भी बर्बाद कर रही है। राम राम भाइयों, स्वागत है आपका राष्ट्रवादी एसपीटी चैनल में। माननीय सदस्यों का समय बेकार हो रहा था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष में थे तो उन्होंने सरकार के इस रवैये पे सरकार को जमकर खोरी खोटी सुनाई। संसदीय कार्य मंत्री ने अगली कार्य सूची का विवरण दिया है। विवरण को देखने के बाद पता लगता है कि जैसे सरकार के पास कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं है और सरकार अपना भी समय बर्बाद कर रही है और हमारा संसद के सदस्यों का समय भी बर्बाद कर रही है। सभापति महोदया, खेल नीति के बारे में चर्चा करना अच्छा है, मगर इस सदन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जब सत्र आरंभ हुआ तब ये कहा गया था कि महिलाओं के आरक्षण संबंधी विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, लोकपाल विधेयक को पास कराने की कोशिश की जाएगी, चुनाव में संशोधन के बारे में विधेयक तैयार करके सदन के सामने लाया जाएगा। ये इनमें से कोई कार्यक्रम सदन के सामने नहीं आया है। 2 दिन में सत्र समाप्त हो जाएगा। बजट के अलावा सत्र में हमने क्या किया है, इसका लेखा जोखा अगर लगाया जाएगा तो बड़ी निराशा होगी। ऐसा लगता है कि सरकार सदन की कार्रवाई का ठीक तरह से निरूपण नहीं कर पा रही है। आप महोदय जानती हैं कि उत्तरांचल, पृथक उत्तरांचल की मांग 91 से चल रही है। उसके संबंध में उत्तर प्रदेश की विधानसभा कई बार प्रस्ताव पास कर चुकी है। पहले कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है, विधानसभा का गठन नहीं हुआ है और इसलिए पृथक उत्तरांचल के लिए केंद्र कोई कदम नहीं उठा सकता। उत्तर प्रदेश की विधानसभा काम कर रही है, उसने हाल में प्रस्ताव पास कर दिया। वो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। अब संविधान के धारा 3 के अंतर्गत केंद्र को एक विधेयक लाना है, लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था हमारे उत्तरांचल के एक सदस्य ने, श्री बची सिंह जी रावत, 16 मई को, और गृह मंत्री ने जो उत्तर दिया उससे ऐसा लगता है कि सरकार इस मामले को जानबूझकर लटका रही है। उत्तर गृह मंत्री का इस प्रकार है, नेसेसरी एक्शन इज बीइंग टेकन टू रेफर द बिल फॉर द क्रिएशन ऑफ ए सेपरेट स्टेट ऑफ उत्तराखंड Uttaranchal to the state legislature of Uttar Pradesh for expressing its views thereon as required under Article 3 of the Constitution of India. As there are various legal and constitutional formalities involved in the issue, it may not be possible to introduce the bill in Parliament during its current session, which is expiring on the 16th instant. महोदया, उत्तरांचल के लोग आशा लगाए बैठे हैं, उनका भविष्य अधर में है, विकास के काम ठप हैं और ये सरकार इस संबंध में दिमाग बनाकर और विधेयक तैयार नहीं कर सकती। आप देश की उलझी हुई समस्याओं को कैसे हल करेंगे? उत्तरांचल के निर्माण पर फैसला हो गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने जो नवगठित हुई है उसने प्रस्ताव पास कर दिया। केंद्र को विधेयक बनाना है, गृह मंत्री सदन में है नहीं। गृह मंत्री कहते हैं कि हमें वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए? 91 से उत्तरांचल की मांग हो रही है और जनता के लोग हमसे पूछते हैं कि आप पार्लियामेंट में कर क्या रहे हैं। हम तो एक ही जवाब दे सकते हैं कि हम जैना साहब का मुंह देख रहे हैं। नहीं सभापति महोदय, ये गंभीर मामला है और हमारे बिहार के मित्र भी इससे सहमत होंगे कि सदन किस तरह से चले, सदन में लेजिस्लेटिव बिजनेस का किस तरह से निरूपण किया जाए। अब जैसा मैंने आपसे कहा, खेल नीति पर बहस करना अच्छा है और टेक्सटाइल क्षेत्र में जो संकट है उस पर भी चर्चा होना चाहिए, मगर विधेयकों का क्या हुआ? लोकपाल विधेयक पास करने का प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था, हम विधेयक पास करने के लिए तैयार हैं। सर्वसम्मति, लगभग सर्वसम्मति बन गई है। विधेयक कहाँ है?
सब प्रधानमंत्री करते हैं। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये हमारे लिए बड़ा गंभीर मामला है और आप इस संबंध में इस समय आप आसन पर बैठी हुई हैं, ये सदन इस तरह से नहीं चल सकता। अगेन एंड अगेन यू रिफर टू 13 days। अध्यक्ष महोदय, आप इस समस्या का कोई समाधान निकालिए। अगर आवश्यकता हो तो सदन की बैठक 1 दिन बढ़ाई जा सकती है, 2 दिन बढ़ाई जा सकती है, मगर हम जाएं तो यहां से कुछ उपलब्धि लेकर जाएं, खाली हाथ न जाएं, या केवल बजट के अलावा इस सत्र में और कुछ कार्रवाई नहीं होगी ऐसा मानकर चला जाए। प्रधानमंत्री जी शायद शाम को आ जाएंगे। अब देखिए महोदय, ये महिलाओं के रिजर्वेशन के बारे में उस दिन पासवान जी ने कहा कि एक बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक बुलाई जाएगी, और आपके ही नए मंत्री जो बने हैं उन्होंने कल राज्यसभा में कहा कि इस सत्र में विधेयक आने वाला है, पेश किया जाएगा। परस्पर विरोधी बातें बोल रहे हैं आप। सरकार ने दिमाग बनाया या नहीं बनाया है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तब तक के लिए जय श्री राम।